दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। मसीह मंथन बैठक, मसीह जनता और खरी शिक्षा वाले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप जितने भी हैं, आप देख रहे होंगे कि इन दिनों में मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं और वो है खरी शिक्षा की दुनिया। जी हाँ, यही खरी शिक्षा की दुनिया ही अंत के दिनों में बचने वाली है। रैप्चर इसी खरी दुनिया के वालों का होगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं, यह सच्चाई है, पत्थर की लकीर है। जिसके पास यीशु की शिक्षा है वही बचेगा, जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं है कई भैंस पानी में। चलिए दोस्तों, पोस्टर और थंबनेल आपने देख लिया होगा कि मैं इस विषय पे आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले एक पास्टर में 5 बातें, यह 5 बातें आपको पहले देखना है। सबसे पहले आपको देखना है वो 5 बातें क्या हैं, एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। और ये जो वीडियो है ये थोड़ी छोटी होगी, लेकिन इसकी विस्तार वीडियो या विस्तार बातें डिटेल्ड में आपको आने वाले शनिवार को बताऊंगा, जब सूरज प्रेमानी की बात आपके बीच में मैं रखूंगा। तो दोस्तों, एक पास्टर में यह 5 बातें पहले आपको देखना है। कौन सा है? नंबर 1, एक पास्टर को बाइबल को 50% वो पढ़ चुका हो, ऐसा उस पास्टर में आपको चेक करना है। आप जिस चर्च में जाते हैं, सबसे पहला चेक करो कि वो पास्टर को 50% बाइबल का नॉलेज या बाइबल पढ़ चुका है या नहीं है। आपको सबसे पहले यह चेक करना है। अगर वो 50% बाइबल नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब यह है, यानी कि उसको जानकारी नहीं है, तो फिर वो आपको उल्टा सीधा सिखा देगा। एक छोटी सी बात इसको रखकर कर देता हूं। अगर आपको, आपके पास्टर को अगर मत्ती की किताब पता है, उसको मरकुस की किताब नहीं पता, तो पवित्र आत्मा उसको मरकुस में से कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको मरकुस की बात नहीं पता है, लूका की बात नहीं पता, यूहन्ना की किताब का नॉलेज नहीं और बाकी की किताबों का नॉलेज नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा को सबका नॉलेज है, लेकिन पवित्र आत्मा वही सिखाएगा जो आपको पता है। आप समझदार हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट है, एक पास्टर को कम से कम 50% देख लीजिएगा, वो बाइबल पढ़ चुका हो, ऐसा पास्टर आपका होना चाहिए। तो ये पहला। दूसरा है, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जानता हो, ऐसे पास्टर का चुनाव करिए। अगर अभी जैसे कि सूरज प्रेमानी, उसको अन्य भाषा के प्रति 0 नॉलेज है, उसकी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं कि ऐसे 90% प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, 90% टंग स्पीकर्स, जिब्रिश वाले, ऐसे बहुत सारे, उनको बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना आता ही नहीं है। बस पढ़ देते हैं, उसको उठाकर चिपका देते कलीसिया पे। दाऊद नाचा, हम नाचेंगे, कॉन्टेक्स्ट गया पानी में। यीशु ने कहा, यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए, हाथ काट दे। लेकिन ये यहां पे कॉन्टेक्स्ट लगा देते हैं कि हाथ काहे काटे, वजह काटे। तो यहां कॉन्टेक्स्ट क्यों लगाते, बाकी पे कॉन्टेक्स्ट क्यों नहीं लगाते? तो आप जितने भी चढ़ जाते हैं, मेक श्योर कि आपका पास्टर कॉन्टेक्स्ट में बाइबल को पढ़ने वाला होना चाहिए। तीसरा, बाइबल के इतिहास का 50% ज्ञान उसको होना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता है कि सामरी औरत ने उस पहाड़ का जो जिक्र किया कि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा तो इस पहाड़ पे आराधना कर रहे थे, तो वो पहाड़ कौन सा है आपको पता होना चाहिए। आप याकूब का पहाड़ नहीं लगा देना, आप अब्राहम का पहाड़ नहीं लगा देना, क्योंकि आपको उसका इतिहास पता होना चाहिए कि सामरी औरत आई कहां से, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सामरी लोग बने कैसे, आपको यह पता होना चाहिए। और फिर यीशु ने क्यों कहा कि उद्धार यहूदियों में से है या यहूदिया में से है, ऐसा उसने क्यों कहा, उसका भी इतिहास आपको पता होना चाहिए। यीशु को यीशु क्यों कहते हैं, उसका इतिहास पता होना चाहिए। यीशु को मसीह क्यों कहते हैं, उसका इतिहास पता होना चाहिए। यीशु को प्रभु क्यों कहते हैं, उसका इतिहास होना चाहिए। पतरस ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा नाम देते हुए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया और कौन से राष्ट्र को दिया, उसका
इतिहास पता होना चाहिए, और यीशु ने क्यों कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उसका इतिहास पता होना चाहिए। और ऐसे करके आपको यह भी पता होना चाहिए कि पतरस ने क्यों कहा कि परमेश्वर पिता ने यीशु को प्रभु ठहराया, इसका भी इतिहास पता होना चाहिए। आपको दानियल की किताबों का इतिहास पता होना चाहिए। किसको? एक पास्टर को। दानियल ने क्यों कहा चैप्टर 2 में एक मूर्ति को, उसी चैप्टर 2 की मूर्ति को उसने चैप्टर 7 में ये क्यों कहा? 4 जानवर, उसी चैप्टर 2 और 7 को उसने 8 में 2 बकरे क्यों कहे, एक मेढ़ा और दूसरा बकरा, ऐसा क्यों कहा? और वो सिंघें और वो लंबी सिंग, उसका इतिहास। और ऐसे करके आपको सब बाइबल का कम से कम 50 तो मैंने ऐसे ही रखा है, आप 80-90 तक तो जाना ही है, ये तो आपका स्टडी पे निर्भर होता है। तो ये रहा तीसरा पॉइंट। इसके बेस पे आप अपने पास्टर का चुनाव करें। चौथा, खरी शिक्षा का प्रचार हिम्मत से करने वाला। खरी शिक्षा का प्रचार हिम्मत से करने वाला। अब मैं आपको बताता हूं कि खरी शिक्षा का ही क्यों एक पास्टर का को प्रचारक बनना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग नकलबाजी पास्टर्स हैं, नकलबाजी पास्टर्स। आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि नकल करते हैं किसी का, जैसे कि सूरज प्रेमानी कहता है कि केनेथ ई एगन की किताब को मैंने मंगाया हूं और मैं उसको पढ़ूंगा। अरे भाई, सबसे पहला इसको पढ़ लो। मैं किसी बाइबल के ऊपर जो कमेंट्स लिखते हैं, कमेंट्री करते हैं, किताब लिखते हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अगर अच्छी चीज है, खरी शिक्षा से संबंधित है, तो उसको लिखना चाहिए, और जो लिखते हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ऐसे जैसे जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, जिनको हिस्ट्री नहीं पता है, स्मिथ वेगल, इसका नाम क्या है, अजूजा स्ट्रीट वाला जिसने रिवाइवल लेकर आया, उसकी किताबें पढ़कर, उसकी हिस्ट्री को लाकर, विलियम सीमोर उसको पढ़कर, केनेथ हैगन को पढ़कर, और ऐसे कितने लोग हैं जो जिब्रिश वाले लोग हैं, उसके हिसाब से खरी शिक्षा का अगर वो प्रचार नकलबाजी करके कर रहा है, तो ऐसे पास्टर का चुनाव मत करिए। खरी शिक्षा का प्रचार जो हिम्मत के साथ में डंके के चोट पे करता हो। आज मुझे किसी ने, एमएमबी के एक व्यक्ति ने मुझे एक मैसेज भेजा, एक पास्टर की बीवी उसको कह रही है, एक पास्टर की बीवी मुंबई से है, उसको कह रही है, जिसने, जो हमारे एमएमबी के जो सदस्य है, उसने मुझे भेजा, बोला देखो पास्टर की बीवी ने मुझे ये मैसेज किया। उस मैसेज में लिखा था, हम तो आत्मा बचा रहे, हम तो वचन सुना रहे, हम तो आत्माओं को जीत रहे। तो मैंने नीचे लिखा, फिर खरी शिक्षा का क्या? आपको एक बात बता दो, अगर आप आत्मा जीत रहे हैं, ये एक पार्ट का सच है या एक हिस्सा सच है, लेकिन उस आत्मा को जीत के आप ला कहां रहे? आत्मा को जीतने का काम तो शास्त्री फरीसी भी कर रहे थे। मत्ती के 23 अध्याय में वचन 13-14 पढ़ लीजिएगा। कहता है कि तुम पूरे जल और थल में फिरते हो, किसी को ढूंढते हो, उसको लाते हो, जब वो आ जाता है तुम्हारी मत में तो उसको दूना नरकीय बना देते हो। ऐसा क्यों कहा यीशु ने? वो भी तो आत्मा जीत रहे ना। आपको शायद नहीं पता कि 1200 साल तक कैथलिक वालों ने एवेंजलिज्म किया है। कैथलिक वालों ने, रोमन कैथलिक्स, 1200 साल, विलियम, क्या नाम है इसका, मार्टिन लूथर आने से पहले, तो उन्होंने भी तो वचन सुना है, उन्होंने भी तो प्रचार किया है। तो वो आत्मा को जीत कर कहां ला रहे हैं? आपको पता चल गया ना, मूर्ति पूजा। तो ऐसी आत्मा को जीतना, और प्रभु हमारा, वो औरत लिखती है, पास्टर की बीवी कहती है कि हमारे को परमेश्वर खूब इस्तेमाल कर रहा है। ऑफकोर्स करेगा कि जहां पे पूरे के पूरे क्या कहते हैं ना, कि ऐसा बाजार है जिसको कहते हैं गलत शिक्षाओं का, तुम वहीं इस्तेमाल हो रहे हो, और वही लोग बुला रहे हैं, और वही लोग तुम्हारी मीटिंग और तुम्हारी वर्शिप के कॉन्सर्ट करवा रहे हैं। इसको प्रभु इस्तेमाल करना नहीं बोल रहा है, इसको कहते हैं कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रीचर्स, सेल्फ प्रोक्लेम्ड वर्शिपर, ये तुम खुद वाले लोग हो। एनीवे, यीशु तुमको क्या कहेगा अंत के दिनों में, मैं तुम्हें नहीं जानता, तब पता चलेगा कि आज मेरी ये वीडियो तुमको अगर समझ में आ जाए तो उस दिन तुम बच जाओगे, अन्यथा गई भैंस पानी में। तो दोस्तों, 5वां रखने जा रहा हूं, यह है आखिरी। पेटू सेवक को, पेटू सेवक ना हो। आपका जो पास्टर है वो पेटू सेवक ना हो। पेटू सेवक से मतलब है, मैं नीचे ब्रैकेट में डालने वाला था कि जो पैसों की सेवा करते, मनी सेंटर्ड पास्टर, मनी सेंटर्ड पास्टर, पैसों को केंद्रित बनाकर सेवा करने वाला, पेटू सेवक कहते हैं इसको।
ऐसे पास्टरों का चुनाव आप ना करें। पेटू सेवक से मेरा मतलब है दशमांश की लूट लेने वाले। बेचारे चर्च आते हैं, बेचारे भोले भाले लोग, उनको उल्लू बना देते हैं, कहते हैं कि तुमको ताइत देना होगा। आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपने ताइत नहीं दिया है। अब इससे बड़ा उल्लू पूरे मसीह जगत में और पूरी दुनिया में मसीह को अपनाने वालों को इससे बड़ा उल्लू और कौन बना रहा है? तो दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक ये टोटल 5 पॉइंट्स आपको समझना है अगर आपको एक पास्टर का चुनाव करना है। एक पास्टर में यह 5 बातें पहले देखना, उसके बाद ही उसको अपना पास्टर बनाना। 5 बातें क्या है, एक साथ रख दे रहा हूं। बाइबल को 50% पढ़ चुका हो। दूसरा, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जानता हो। तीसरा, बाइबल के इतिहास का 50% ज्ञान हो। चौथा, खरी शिक्षा का प्रचार हिम्मत से करने वाला हो। और आखिरी है, पेटू सेवक ना हो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और वीडियो को खूब शेयर करें और इससे फायदा उठाएं। गॉड ब्लेस।